उसने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है। अब आपके वेब एप्लीकेशन पे स्लोली जो ट्रैफिक है वो बढ़ते जा रही है। अब क्लाइंट क्या चाहती है कि उन्हें क्या करना है, ट्रैफिक के लॉग्स को एनालाइज करना, विजुअलाइज करना है। वो लोग मॉनिटर करना चाहते हैं कि आखिर जो भी बंदे आपके ट्रैफिक को यूज़ कर रहे हैं उनके सारे डिटेल्स को वो मॉनिटर करना चाहती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग लोड बैलेंसर्स के लॉग को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे डैशबोर्ड पे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को आर्किटेक्चर दिखा देता हूं। तो ये हमारा आज का आर्किटेक्चर होगा। इसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, ये वीपीसी के अंदर हमारा वेब एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ हमारा EC2 इंस्टेंस जो है वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर रन कर रहा है। इस इंस्टेंस पे हमने अपाचे इंस्टॉल कर रखा है और जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स है उसके थ्रू सारी के सारी ट्रैफिक आपके वेब एप्लीकेशन पे आ रही होंगी। अब जो भी ट्रैफिक्स आ रहे हैं उनके सारे डिटेल्स एज ए लॉग्स जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो S3 के अंदर आपको स्टोर कर रहा है, सारे के सारे लॉग्स को। अब हमें क्या करना है कि हमें एथीना का यूज़ करके और क्विकसाइट का यूज़ करके इन लॉग्स को क्वेरी करना है, इन लॉग्स को टेबल के फॉर्म में देखना है और हम लोग उसे क्विकसाइट पे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, चलो मैं आप लोगों को कंसोल पे ले चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन बना रखा है। मैं आप लोग के सामने डेवलप नहीं करूँगा बिकॉज मैं पिछले 3 दिन का डेटा एक्चुअली मैं S3 बकेट पे स्टोर करके रखना चाहता था, इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ही बना दिया ताकि सारे जो भी ट्रैफिक इस पे आ रहे हैं उसके डिटेल्स स्टोर हो जाएं। तो पहले मैं अपने एप्लीकेशन से गो थ्रू कराता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया। 1 सेकेंड, लेट मी लॉग इन अगेन। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वेब एप्लीकेशन बना रखा है। तो हम लोग यहाँ से ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाएंगे और हम लोग देखेंगे हमारा जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो यहाँ रनिंग है। अब हमने एक लोड बैलेंसर्स भी बना रखा है। तो जो भी ट्रैफिक है इस लोड बैलेंसर्स के थ्रू होकर के आपके एप्लीकेशन पे जा रही है। आपको मैं ये DNS नेम से मैं एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। चलिए, ये हमारा सिंपल सा एक अपाचे वेब एप्लीकेशन और ये हमारा जो होम पेज है वो ओपन हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब मैंने क्या किया कि ये जो लोड बैलेंसर्स है ना, इस लोड बैलेंसर के डिटेल को मैंने जो भी ट्रैफिक इस पे आ रहा है उसे मैंने S3 बकेट पे स्टोर किया है। अगर आप इसे करना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। आप लोग को जस्ट लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना है या एक्शन में जाना है, यहाँ पे जाकर के एडिट एट्रीब्यूट करना है और आप लोग यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। जो मैंने यहाँ इनेबल कर रखा है एक्सेस लॉग्स, ये मैंने इनेबल कर रखा है। आपको जस्ट पाथ देना है अपने बकेट का। तो चलिए आइए अब हम लोग बकेट पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा लोड बैलेंसर्स के लॉग्स का बकेट है। आप लोग जैसे इसके अंदर आएंगे, हमारा रीजन हो गया, ईयर हो गया, ये 12 दिसंबर है और इसके बीच आप लोग देख सकते हो 8, 9 और 10 इस 3 दिन का जो भी लॉग्स है मैंने इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो रहा है आपको। तो ये हमारा 8 तारीख का लॉग हो गया, ये 9th का हो गया और ये 10th का हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए लॉग तो स्टोर हो ही गया, अब क्लाइंट को ऐसा क्यों चाहिए कि भाई वो क्वेरी करना चाहते हैं, एज ए टेबल फॉर्म में चाहिए या फिर उन्हें विजुअलाइज करना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखा दूं कि ALB का लॉग्स कैसा होता है। मैंने ये ओपन कर रखा है। तो ये मेरा एक लॉग है लोड बैलेंसर्स का। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर ऐसे लॉग्स आपको मिलते हैं तो सिंपली कोई भी इसे एनालाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लाइंट ऐसे इस टाइप के लॉग्स को वो एनालाइज नहीं करना चाहते। वो चाहेंगे कि सारी चीज़ें उनके सामने एक सिस्टमेटिक ढंग से हो या फिर ग्राफिकल या फिर लाइक आप विजुअलाइज कर रहे हो एज ए ग्राफ। तो इसलिए ये रीज़न है कि क्लाइंट इस टाइप के लॉग्स को स्टडी करने के लिए एनालिटिकल प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सारे लॉग्स को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा S3 बकेट में ये लॉग्स हो गया। अब जैसा कि मैंने आर्किटेक्चर में आपको दिखाया था, यहाँ पे अब हमें एथेना का यूज़ करना है टू क्वेरी द लॉग्स और
हमें इसे विजुलाइज करना है ऑन क्लिक साइट। तो चलिए, मैंने एक अपने रेपो पे मैंने सारी डिटेल्स क्रिएट कर रखा है कि आखिर आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग एथेना में चले जाते हैं। और एक तरफ मैं क्विक साइट भी ओपन करके रखता हूँ। ओके, तो ये हमारा एथेना का कंसोल हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, अब हमें सबसे पहले क्या करना है। हमारे पास S3 बकेट पे डेटा है, लॉग्स है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लॉग है, ये आपको जो लॉग दिख रहा है, इसे एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना है। एक टेबल फॉर्मेट में, चलिए पहला कॉलम हो गया कि कौन से पोर्ट नंबर पे एक्सेस किया जा रहा है। सेकेंड कॉलम हो गया किस IP एड्रेस से आपका ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरीके से हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एथेना में क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्योंकि और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे उस टेबल के फॉर्म में हम लोग S3 में रखे हुए सारे लॉग्स को एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे डेटा को, पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, और ये सॉरी, ओके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं हमारा जो log अंडरस्कोर DB है वो क्रिएट हो चुका है। ये हमारा डेटाबेस है। अब हम लोग जब डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, अब हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो ये हमारा AWS डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जब इस लिंक पे जाओगे तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन है कि आप लोग ALB से कैसे क्वेरी कर सकते हो लॉग्स को। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल नीचे जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है। गाइज, ऐसा नहीं है कि आप टेबल में खुद से कुछ भी दे दिए कि हाँ भाई ये IP एड्रेस हुआ, ये पोर्ट नंबर हुआ, ऐसा नहीं है। आपको एनालाइज करना होता है कि चलिए ये जो हमारा लॉग्स है, ये हमारे लॉग्स का पहला रो है, ये हमारे लॉग्स का सेकेंड रो है। तो इसमें कितने सारे कॉलम्स बन सकते हैं, वो सारे चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। तो यूजुअली AWS ALB का जो लॉग्स होता है उसमें जितने सारे कॉलम बन सकते हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड चीज़ों को ऑलरेडी, उसके लिए जो क्वेरी है ऑलरेडी AWS ने वो प्रोवाइड कर रखा है। तो यही वो क्वेरी है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसे यहाँ से कॉपी करना है, एथेना में जाना है आपको और इस क्वेरी को रन करना है। तो क्वेरी रन करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना है। यहाँ जो आपका बकेट है, बकेट नेम से इसे रिप्लेस करना है, आपके अकाउंट ID से रिप्लेस करना है और आपके रीजन से इसे रिप्लेस करना है। एक तरह से ये ना आपका S3 का URI पाथ हो गया। तो हम लोग वो पाथ कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। हम लोग S3 के अंदर, आप लॉग फाइल के अंदर जा सकते हो। तो हमें क्या करना है, एज पर द डॉक्यूमेंट टिल रीजन हमें कॉपी पेस्ट यहाँ करना है। तो ये हमारा रीजन है, हम रीजन के अंदर है, इसके अंदर हम लोग कॉपी S3 URI करेंगे और इसे जा कर के एथेना में इस पाथ के जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें बस इसे क्वेरी करना है। ये क्या करेगा, आप लोग देख सकते हो, क्रिएट एक्सटर्नल टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये एक ALB अंडरस्कोर लॉग्स नाम का टेबल क्रिएट करेगा अगर ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो मैं इसे लॉग्स नाम हटा देता हूँ, मैं इसका नाम टेबल डाल देता हूँ। लॉग DB था डेटाबेस का नाम, इसका नाम मैं डाल देता हूँ log अंडरस्कोर टेबल। अब इसमें रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो क्वेरी है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। और आप लोग यहाँ भी लेफ्ट साइड में देख सकते हो लॉग टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। आप लोग जब इसे प्रीव्यू करोगे तो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे डिटेल्स आपका जो भी ALB है, ALB का जो भी लॉग फाइल्स आप लोग देख सकते हो वो एज ए टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर रहा है। किस टाइप का रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट है, कितने बजे आया, आप लोग देख सकते हो क्लाइंट IP क्या है, कौन सा IP एड्रेस है, पोर्ट नंबर, टारगेट IP, टारगेट पोर्ट नंबर, आप लोग देख सकते हो रिक्वेस्ट का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो क्लाइंट जो है ना सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आपके टेबल को चाहती है, वो उन्हें इस टाइप का लॉग्स पढ़ना पसंद नहीं।
बट वो क्या करेगी, वो चाहेंगे कि हाँ भाई मुझे इस टाइप का टेबल मिल जाए जहाँ पे वो लोग ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। आप भी देख सकते हो, ये खुद इसे स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है। अब आपका जो अब जैसे हम लोग लॉग्स को एज अ टेबल हम लोग इसे देख पा रहे हैं। और हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, ये तो बस लिमिट था, बस 10 ही आउटपुट आया। इसे आप चाहो तो 1000 कर सकते हो। यहाँ पे सर्च करो, इस क्वेरी को रन करो, आप लोग देख सकते हो रिजल्ट 100+। ये सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे है, आपको स्टोर हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से सारे डेटा को देख सकते हैं। अब हमें विजुअलाइज फॉर्म में इस डेटा को देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे क्विकसाइट में। क्विकसाइट में जा करके हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक डेटा सेट क्रिएट करना होता है। तो आपको जैसे डेटा सेट में जाना है, यहाँ पे न्यू डेटा सेट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको एथीना पे ऐसे क्लिक करना है, और जो डेटा सोर्स का जो नाम है, आप नाम दे सकते हो कुछ भी। मैं देता हूँ ALB लॉग्स विजुअलाइजेशन। यहाँ पे आपको इस कनेक्शन को वैलिडेट करना है। एथीना वर्क ग्रुप प्राइमरी ही रहेगा, बिकॉज चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ वर्क ग्रुप प्राइमरी ही है, इसलिए इस वर्क ग्रुप को हम लोग प्राइमरी ही रहने देंगे। आप लोग वैलिडेट कर लो, SSL इज इनेबल्ड। अब हमें ये जो डेटा सोर्स है वो क्रिएट करना है। अब हमारा डेटा सोर्स क्रिएट हो चुका है, तो अब हम लोग अब जो क्विकसाइट है वो एथीना के टेबल्स को एक्सेस कर पा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो डेटाबेस है, हमने एक डेटाबेस बना रखा था log_db, और उसके बाद आपका जो लॉग टेबल है वो भी टेबल यहाँ शो कर रहा है। आप लोग इसे सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेरी करना है, हम लोग डायरेक्ट क्वेरी करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो क्विकसाइट में जाके, क्विकसाइट का जो अपना मेमोरी है वहाँ पे स्टोर हो जाए। हम चाहते हैं कि भाई जब भी क्वेरी हो वो डायरेक्ट आपको एथीना से क्वेरी करे। तो ये जो क्विकसाइट है वो डायरेक्ट एथीना के थ्रू क्वेरी करेगा फ्रॉम S3 बकेट। तो यहाँ से विजुअलाइज पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब चलिए, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आप चलो कोई भी ग्राफ, ये ग्राफ सिलेक्ट कर लिया मैंने, और ये हमारा Y एक्सिस है। तो Y एक्सिस पे हम लोग डालते हैं क्लाइंट IP। चलिए क्लाइंट IP हम लोग यहाँ पे डालते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सारे क्लाइंट IP का डिटेल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ELB, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग सारे वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ है वो सारे के सारे वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर करके उसे ग्राफिकल मेथड में देख सकते हैं। पोर्ट नंबर हम लोग कर देते हैं इसे, ये वैल्यू हो गया। इसे हम लोग क्लाइंट IP हटा करके, चलिए कुछ भी एक टारगेट ग्रुप ARN भी नहीं, टाइम कर देते हैं। टाइम के हिसाब से पता चलेगा हमें, जो Y एक्सिस पे देखिए टाइम के हिसाब से ट्रैफिक आपको समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि लेफ्ट साइड में ये सारे के सारे ऑप्शंस कहाँ से आ गए। गाइज ये सारे के सारे ऑप्शंस ये कॉलम्स हैं, आप लोग देख सकते हो एथीना में सारे के सारे कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स हम लोग इधर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। अब आपको एनालाइज करते वक्त अगर आप टाइम के बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हैं। मतलब आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कॉलम के बेसिस पे आप विजुअली अपने लॉग्स को एनालाइज कर सकते हो। इवन आप चाहो तो अपने पसंद का भी ये सिलेक्ट कर सकते हो ग्राफ, कोई भी ग्राफ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हमारा ग्राफ हुआ, वाटरफॉल चार्ट, सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट, आपको सारे के सारे चार्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है इतना। अब दोस्तों आपको चलो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये सब स्टोर कहाँ हो रहा है, बिकॉज एथीना तो कोई डेटाबेस है नहीं, एथीना एक क्वेरी टूल है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये देख रहे हो डेटा सोर्स, इधर ये डेटा सोर्स है और AWS डेटा कैटलॉग। तो ये जो भी टेबल्स और जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है ना, ये दोस्तों AWS ग्लू में जाकर के स्टोर हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग ग्लू ओपन करते हैं और ग्लू में आते हैं हम लोग। तो ग्लू में जो डेटाबेसेज हैं आप लोग देख सकते हो, इस डेटाबेस में ये log_db करके ये जो DB है वो क्रिएट हुआ है। आप लोग यहाँ टेबल्स पे जा करके, एक सेकेंड, इस डेटाबेस को हम लोग ओपन करते हैं हम लोग, और इस
डेटाबेस के अंदर के टेबल को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लॉग अंडरस्कोर टेबल आप लोग देख सकते हो, टेबल के जो भी कॉलम नेम है और उसका क्या डेटा टाइप है वो सारी के सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर हैं। तो एक्चुअली में AWS ग्लू में जो डेटा कैटलॉग है यहाँ पे हमारा डेटाबेस और टेबल जो है वो स्टोर हो रहा है। तो एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो लेट्स सपोज ये हमारा ग्राफ है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ से भी इसे एज अ CSV फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारे डिटेल्स को, या फिर अगर हमें इसे अपने डैशबोर्ड पे पब्लिश करना हो, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्विकसाइट। अभी हमने क्या किया, हम बस इसे एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ हमारा एनालिसिस हम लोग इसे देख पा रहे हैं, बट ये डैशबोर्ड पे अभी पब्लिश नहीं है। तो हम लोग चाहे तो इसे अपने डैशबोर्ड पे भी पब्लिक कर सकते हैं। आपको अपने डेटा सेट पे जाना है, यहाँ से जाकर के आपको क्या करना है, इधर शेयर करना है और यहाँ से पब्लिश डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब न्यू डैशबोर्ड कुछ भी, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ ALB_डैशबोर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमें इसे पब्लिश करना है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारा जो भी विजुअलाइजेशन था, जो ग्राफ था, वो फाइनली डैशबोर्ड पे पब्लिश हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी इशू हो तो प्लीज़ मुझे मेल भेजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।